हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब्स क्लासेस। हम लोग स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए अब स्टार्ट करेंगे क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्लोप डिफरेंट टाइप्स स्लोप कैसे, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा गिवन हो तो कैसे हम स्लोप निकाल पाएंगे, ये हमने पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स के डाटा, अगर कभी एक स्लोप गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, तब कैसे करेंगे, कभी दो पॉइंट गिवन है तब कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ जो सी होता था क्या होता था, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मीन्स कि ये जो लाइन है वो क्या करती है, वाई एक्सिस पे एट सी पे कट करती है फ्रॉम ओरिजिन। देखते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एज्यूम करते हैं कि एक लाइन दैट इज ये रेड वाली लाइन है, ये क्या करती है कि इट कट्स ऑन ए पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। ओके, नाउ जो ओरिजिन से और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। इन द सिमिलर वे ये जो ओरिजिन से और पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट। तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म होती है, ये कॉन्स्टेंट टर्म हमें बताते हैं कि लाइन क्या की है, कि ओरिजिन पे किस पॉइंट पे, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे जाके कितने यूनिट बाद जाके कट किया है वाई एक्सिस को। अगर ये सी पॉइंट जीरो है, इट मीन्स कि जो हमारा लाइन है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में हमेशा, ओरिजिन से पास होने वाले लाइन में हमेशा सी क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, तो जो हमारे फर्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन में, जो फर्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन मीन्स कि हमें स्लोप गिवन होगा एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन मीन्स वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन होगा। तो आते हैं फर्स्ट कैसे हमें प्रूफ करना है। थियरम कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप एम, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप एम, स्लोप गिवन है एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो इसका फिगर पहले हम लोग बनाएंगे। फिगर कैसे बनेगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, नाउ वी एज्यूम कि हमारा जो लाइन है वो ऐसे आता है, तो टेढ़ा बन गया, ये जो हमारी लाइन है। ओके, ये लाइन है, इस ये लाइन जो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना गिवन है, सी गिवन है। इस लाइन का स्लोप भी हमें गिवन है, वो स्लोप क्या है, एम है। नाउ लेट अस कंसीडर कि अ लाइन विच इज intersect x and y axis at a and b, x on a and y on b, and making an angle theta with the positive direction of x axis. Okay, again let us consider what, an arbitrary point p x comma y on the line. Okay, इस लाइन पे डिफरेंट मैक्सिमम पॉइंट होंगे, तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लिया p. ओके, whose coordinate is x comma y. Now we draw a perpendicular from p to p on x axis, pq. Okay, and also making a horizontal line b to perpendicular line, this is r. Okay, here now in similar way this angle be theta, then this angle also be theta with the corresponding angle. We know what is corresponding angle, कि अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है अगर ये दोनों लाइन क्या हो, L1 लाइन और L2 क्या हो, पैरेलल हो। तो ना जो हमारा बी आर लाइन है, बी आर लाइन ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ओके, तो जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। ओके, नाउ तो प्रूफ करते हैं
हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर किसी लाइन का अगर स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। तो जो मैंने वर्ड में बातें बोली उसे आप लोग लिख लीजिएगा कि लेट अस कंसीडर अ लाइन व्हिच इज कट ऑन एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस ऑन बी and making a theta with the positive angle with the positive direction. Okay, and now C is the y intercept. Okay, now this coordinate BR is x, length of BR be x, and length of P to Q is y. Then what is the length of PR? Length of PR is y minus C, because the length of RQ is C. Length of PR is y minus C. Okay, now proof करते हैं. Now in triangle PRB, we take a tan theta. Tan of theta is perpendicular upon base. Then perpendicular is what? हमें देखना है कि जो एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने इस थीटा को कंसीडर किया तो पी आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एंड बी आर बी बेस। और हमें पता है कि जो टेन थीटा होती है वो क्या होती है, टेन थीटा स्लोप ऑफ लाइन होती है। अगर जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन जो एंगल बना रही है अगर उसका हम 10 ले लें तो क्या होती है, स्लोप शो करती है। तो हमें गिवन है कि स्लोप की वैल्यू क्या है, इट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू एम, एंड द वैल्यू ऑफ पी आर इज वाई माइनस सी, एंड वैल्यू ऑफ बी आर इज एक्स। तो हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एम वैल्यू ऑफ पी आर वाई माइनस सी एंड बी आर बी एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, सी को इधर लेते आते हैं तो क्या होगा, एम एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई। नाउ इसे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं, लेफ्ट को राइट रिवर्स। एम एक्स प्लस सी क्या हो गया, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को मैंने डिराइव कर दिया। ओके ओके, तो ये डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इसमें एक दो रिमार्क पढ़ेंगे कि अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ये ओरिजिन से पास करे तब क्या होगा। तो एक नोट लिख लेते हैं या रिमार्क कर लेते हैं, रिमार्क फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन which is passes through origin, अब देखते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब एक इक्वेशन ऑफ लाइन वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ओके, तो हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो ये लाइन है, हमने कंसिडर कर लिया क्या, यही लाइन है वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, अब हमें पता है कि ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होती है वो क्या होती है, 0,0। तो हमें पता है कि अगर किसी भी लाइन का जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो उस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ओरिजिन क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। देन ओरिजिन की अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 और वाई की भी 0 रखी तो ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो रख के देखते हैं, एक्स 0 एंड एम इंटू 0 प्लस सी, 0 इक्वल टू सी। हमें क्या मिल गया, सी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू ओरिजिन, it means the intercept of y-axis will be 0, means the constant term will be equal to 0. Then what is the equation of line passes through origin, y equal to mx. This is the equation or general equation of line passing through origin. Okay, तो इक्वेशन हमें क्या मिला, y इक्वल टू mx. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। रिमार्क 2 देखते हैं, रिमार्क 2,
when equation of line parallel to x-axis, equation of line parallel to x-axis। ओके, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखना है जो क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एक्स ओ वाई। एज्यूम दिस लाइन हैज इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमें पता है कि जो भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप यानी एम इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो हमें एम की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन जीरो इक्वल टू 0 मिलेगी। तो टेन जीरो इक्वल टू 0 मिलेगी, तो जब हम स्लोप की जो वैल्यू है उस इक्वेशन में रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0x प्लस सी, y इक्वल टू सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x axis। ओके, एवरी इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis। इसमें क्या चेंजिंग होता है, जो इंटरसेप्ट करता है यानी एक्स वाई एक्सिस को कहा कितने पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। अगर ये 4 यूनिट पे करता, 4 यूनिट, तो जो इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू 4। अगर बिलो किसी, अगर वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के बिलो अगर कहीं कट करता है, ये पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के, तो इस इक्वेशन का लाइन क्या होता है, y इक्वल टू -4, अगर ये यूनिट। ओके, तो अब दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पता कर लिया कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो हमने उसका इक्वेशन लिख दिया था, बट अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, ये जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, अगर ये सी पे इंटरसेप्ट करता है ऑन द एक्स एक्सिस, सी पॉइंट पे जाके, तो एक्स इक्वल टू सी। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू सी। अगर ये लेफ्ट हैंड करता है वाई एक्सिस के, इधर अगर कोई लाइन है, अगर ये सी पे इंटरसेप्ट करता है तो माइनस सी होगा इसका, तो एक्स इक्वल टू माइनस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, तो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 विद द एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज 2 यूनिट। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कोई एक लाइन है। ओके, ये क्या कह रहा है, इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो 2 यूनिट है, और जो ये एंगल बना रहा है 150 बना रहा है, 150 एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमें क्या बताना है, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे स्लोप, हम लोग एंगल के हेल्प से स्लोप निकाल सकते हैं। तो नाउ पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज एम। नाउ एम इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, 150, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, नाउ टेन ऑफ 150 रिटर्न एज टेन 180 माइनस 30। ओके, जब हम लोग अगर 180 यानी पाई से सब्ट्रैक्शन करते हैं एंगल, तो जो टी रेशियो है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये चेंज नहीं होती है। तो हमें एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1030। क्यों माइनस मिलेगा, क्योंकि ये जो एंगल लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो हमारा साइन और कॉस से बस पॉजिटिव होता है। ओके, तो स्लोप एम इक्वल टू क्या हो गया, -1/3। ये हमें स्लोप मिल गया। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/3, और माइनस लगा हुआ है सामने। ओके, हमें एम पता चल गया, और सी गिवन है, सी इक्वल टू क्या है, 2 यूनिट गिवन है। ओके, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ देन द इक्वेशन ऑफ लाइन is y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एम की वैल्यू -1/3 √3, सॉरी -1/√3 इंटू एक्स, एंड सी की वैल्यू 2। अब हम इससे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू -x
प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। हमें क्या मिला, √3y इक्वल टू -x प्लस 2√3। जो फाइनल आंसर मिल गया क्या, x प्लस √3y माइनस 2√3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ line whose neck angle 150 degree and y intercept is 2। okay, now next question पे चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट इफ इट कट ऑफ एन इंटरसेप्ट -3। ये जो इंटरसेप्ट दिया है ऑन वाई एक्सिस -3, ये परपेंडिकुलर लाइन का है। यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट है 4,3 एंड -1,1, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन से उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन का जिसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, उस वाई इंटरसेप्ट इज -3। हमें पता है इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस लाइन का इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन, अगर कोई दो लाइन है और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। और इसका वाई इंटरसेप्ट गिवन ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, y = mx + c यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं। लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज m। हमने एज्यूम कर लिया क्या, नाउ लेट m1 स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज m1 एंड स्लोप ऑफ line joining lines 4,3 and -1,1 is m2। हमें पता है कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, m2 = y2 - 1 y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। इन द सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे y2 minus y1 डिवाइडेड बाई x1 minus x2। व्हाट हो गया, -2/-5, 2/5। ओके, और हमें पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइन इज -1। वी नो द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज -1। इट मीन्स कि अगर हम m1 और m2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की इक्वल आएगा। हमें m1 पता नहीं है, m2 की वैल्यू पता है 2/5 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू हमें पता चल गया क्या, -5/2। ये क्या हुआ, हमें स्लोप पता चल गया। एंड स्लोप के साथ साथ हमें क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट। ये जो स्लोप है परपेंडिकुलर लाइन का निकला है। नाउ y intercept of perpendicular line is -3। ओके, हमें y इंटरसेप्ट भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देन यहां से यहां आ जाएंगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y = mx + c। y = mx + c। हमें y की भी वैल्यू पता है, y m की वैल्यू क्या है, -5/2। यहाँ से m की वैल्यू m1, एक्चुअली हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाला है तो यहाँ m1 यूज करेंगे, -5/2 x एंड c y इंटरसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -3। सॉल्व करते हैं इसे, y = -5x -6 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद गेट करेंगे हम लोग दिस इज द इक्वेशन। नाउ इसको हम लोग जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, 5x + 2y +6 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। ओके,
अगर इस वीडियो में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।